जीव विज्ञान का। और आपके व्यापम में सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जीव विज्ञान के पूछे जा रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा पार्ट जो है आपके बॉटनी का ही है, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इसको पादप विज्ञान भी बोलते हैं, या इसके दृष्टिकोण से अगर बोले कि प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि आप जानते हो पादप जगत की बात करें तो पादप जगत में जो भोजन का निर्माण होता है स्पेशल, तो किसमें होता है? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होता है। फिर मैंने आप लोगों को एक चीज और बताया था, खाद्य श्रृंखला बताया था, ठीक है। तो ये बताओ, जब मैंने खाद्य श्रृंखला बताया तो खाद्य श्रृंखला को 3 पार्ट बांटे थे, उसमें से एक पार्ट जो था जो अहम भूमिका निभाता है उत्पादक का, कौन निभाता है? उत्पादक, ठीक है। तो इसका प्राथमिक दायित्व की बात करते किसका होता है? पौधे का होता है। अब आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो प्रकाश संश्लेषण का पढ़ेंगे। इसमें 3 से 5 क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपके एग्जाम पे आए हुए हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है, इसमें भाग कौन कौन सा लेता है, या इसमें जो है जो आपका पौधा है उसमें जो है भोजन का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन सी प्रक्रिया इसमें अभिक्रिया करती है, ये भोजन किस रूप में बनाता है, स्टोरेज क्या करता है, इसका जो रासायनिक प्रक्रिया क्या होता है, समीकरण क्या होता है। क्योंकि एक बार आपके पुलिस कांस्टेबल डायरेक्ट समीकरण पूछ दिया था कि इसका प्रोसेस क्या होता है प्रकाश संश्लेषण का, ठीक है। तो याद रखना पहला क्वेश्चन जो आता है कि प्रकाश संश्लेषण या जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन किससे बनाते हैं, तो याद रखना पत्तियों के माध्यम से इसका निर्माण होता है। जो भोजन का निर्माण होता है पत्तियों से होता है, और पत्तियों में क्या पाया जाता है बताइए? इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम पे आ चुका है कि क्लोरोफिल, ठीक है। जैसे मैंने बताया था जंतु जगत और पादप जगत, तो जंतु जगत के ये बताइए जंतु जगत का भोजन संग्रह भोजन निर्माण करता किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इसी प्रकार, ठीक है, हरित लवक को या पादप का रसोई घर किसे कहते हैं? तो क्लोरोफिल को कहते हैं। किसको कहते हैं? क्लोरोफिल को कहते हैं, ठीक है। या हरित लवक को कहते हैं। किसको कहते हैं? हरित लवक। क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाने का कार्य करता है वो क्लोरोफिल करता है। कौन करता है? क्लोरोफिल। अब बात यह है कि इसमें प्रोसेस क्या लगते हैं। एक चीज और याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसमें छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। क्लोरोफिल में पत्ती में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है, छिद्र पाए जाते हैं, जिससे क्या भोजन का निर्माण होता है। अब याद रखना कि भोजन भैया ग्रहण क्या क्या करता है, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम पे हमेशा आया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे को या वातावरण को या पादप को किसकी आवश्यकता होती है, किस गैस की आवश्यकता होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो आप देख रहे होंगे कि CO2, ठीक है, प्लस H2O, ठीक है, ये आपका क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और ये आपका क्या है? आपका पानी या जल है। ये दोनों प्रोसेस मिला के, ये अभिक्रिया मिला के जो है आपका, ठीक है ना, यहां से ये क्या है? प्रकाश लेके, ठीक है, सूर्य से प्रकाश लेके ये क्या करता है? इस प्रक्रिया के माध्यम से, इस प्रक्रिया के माध्यम से ये जो है C6H12 और O6 ग्लूकोज का निर्माण करते हैं या स्टार्च का निर्माण करता है, और O2, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या बनाता है? स्टार्च बनाता है, या स्टार्च बनाता है, इसको मंड कहते हैं। ये क्या कहलाता है? ग्लूकोज, ये भोजन कहलाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये दोनों प्रक्रिया करके प्रकाश से, सूर्य से प्रकाश लेके ये C6H12 O6 भोजन का निर्माण स्टार्च के रूप में करता है। O2 जो है प्रकृति को या वातावरण को देता है, ठीक है। इसलिए आप देखते होंगे कि वायु मतलब पौधे पे या वातावरण में हमारा इसका कितना महत्व है, ठीक है, ऑक्सीजन का कितना महत्व है। इसलिए इसको याद रखना, जो ऑक्सीजन मिलता है वो पौधे के श्वसन प्रक्रिया से नहीं मिलता है। श्वसन पौधे के प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो ऑक्सीजन वातावरण मिलता है, किसमें मिलता है? मतलब ऑक्सीजन जो मिलता है वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम मिलता है। एक क्वेश्चन आता है, जो पौधा होता है श्वसन प्रक्रिया करता है, हाँ करता है, और वो दिन रात बराबर करता है, लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है या जो ऑक्सीजन की प्रक्रिया होती है जो वातावरण को दिया जाता है वो किसके माध्यम से होता है? ओनली प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। तो इसका मतलब ये है कि रात में जो है यह प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की स्थिति नहीं हो सकती है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि जो ये पत्तियां हैं इसमें जो है कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। पत्तियों में जो तत्व पाया जाता है कौन सा पाया जाता है? मैग्नीशियम, ठीक है। तो एक बार सब लोग फिर से बोलना, एक बार फिर से सब लोग बोलना कि ये बताओ संश्लेषण में कौन सा गैस ग्रहण करता है, कि कौन सी गैस की जरूरत पड़ती है उसको? तो CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत पड़ती है। दूसरा चीज ये है कि ये जो भोजन का निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है, किस रूप में करता है? स्टार्च के रूप में करता है, जिसका सूत्र क्या होता है? C6
O6 होता है, ठीक है। और याद रखना कि पत्तियों में क्या पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है, जिसके माध्यम से जिसमें क्लोरोफिल होता है या हरित लवक होता है। तो याद रखना पादप जगत का रसोई घर किसे कहते हैं, या सेल ऑफ किचन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, क्लोरोफिल या हरित लवक को कहते हैं, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, ठीक है।